सास की तो सुननी ही नहीं। जी, सास की तो सुननी ही नहीं है। कई बहू ये गांठ बांध लेती है। बहू, जरा गेहूं छत पर सूखने डाला। रवि से बोलकर छत पर रखवा दिया है। कपड़ा भी बिछा है, बस फैलाना है। अरे सब कर दिया था तो फैला भी दे दी। मैं कैसे जाऊं ऊपर? क्यों, पैर में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, जबान पर दही जमी है। जबान पर तो लग नहीं रहा कि दही जमी है। सारा दिन पकड़ पकड़ करती रहती है। जबान तेरी कैंची जैसी चलती है, करम चली। बहू सास से नफरत करती थी, लेकिन सास उसे बहू की तरह ही देखती। पता नहीं पापा ने क्यों इस घर में मुझे बिठा दिया। बोला था साफ साफ, नहीं होता मुझसे ये सास ससुर वाले घर में रहना। अरे बाहर पैकेट में मिलता है आटा, तो क्या जरूरत है गेहूं पीसने की। अरे यार, इन लोगों का तो हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा मुझे। तभी सास आ जाती है। बहू, वो पंखा देख कितना गंदा है, जरा साफ कर दे चढ़कर। तेरे ससुर जी नहीं कर पाएंगे साफ। अरे माँ जी, ये सब लड़कियों के नहीं आदमियों के काम होते हैं। कल इनसे करवा लेना, मैं चली सोने। सास को समझ में नहीं आता है कि वो बहू को जो काम बोले वो करती क्यों नहीं है। बहू, शाम को शादी में जाना है। मेरे बहन की बेटी की शादी है, तैयार हो जाना। ना ना माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। मेरा सीरियल आना है, मैं नहीं जाऊंगी। बहू, आज खाने में भिंडी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं। बहू जो उस वक्त बैठकर भिंडी काट रही होती है। माँ जी, मैंने तो परवल बना दिया है, भिंडी कल बनेगी। बहू, नॉनवेज खाना है। माँ जी, आलू बनेंगे। बहू, आज काले कपड़े नहीं पहनना। मैंने तो साड़ी पहन भी ली है। बस समझ लीजिए, यही जिंदगी थी इन सास बहू की, जो कुछ ना समझे ना कुछ कहे। सास परेशान हो जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि भला बहू से कैसे काम कराए। वही बहू बड़ी आई मुझे कंट्रोल में करने वाली। अरे मैं तो किसी के हाथ नहीं आने वाली। अब क्या था, एक रोज बेटी घर आती है, जहाँ वो भाभी और माँ के बीच के रिश्ते को देखकर काफी परेशान हो जाती है। ये क्या है माँ, ये भाभी तो तेरी कोई बात नहीं मानती, तुझे दिखता नहीं है क्या? हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कैसे समझ में नहीं आता? सब दिख रहा है माँ। तू आलू बोले तो वो प्याज बोलती है, तू काला बोले तो वो हरा बोलती है। अरे वो तो तुझे भाव ही नहीं देती है। कैसे जम रही है तुम लोगों की एक ही घर में? रहने दे बेटा, तेरी माँ को ना समझ ही रहने दे। कहीं उस बहू की चालाकी ये समझ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, फिर घर पर क्लेश झगड़ा। तो क्या पिताजी माँ को ऐसे ही काम करता देखूं? सारा दिन लगी रहती है। वो तो सिर्फ वही करती है जो उसकी मर्जी होती है। उन्होंने तो जैसे सोच रखा है कि माँ की बात माननी ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है बेटा, पर पता नहीं क्यों तेरी बात सही लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है ना तुझे? तो एक काम कर, आवाज दे भाभी को और बोल कि ठंडा पानी लेकर आए तेरे लिए। लो, ये भी कोई बात होती है? अभी बोल देती हूँ, इसमें तो कोई इनकार वाली बात होगी ही नहीं। सास बहू को आवाज देती है। अरे बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना। बहू पानी लेकर तो आती है, लेकिन खौलता हुआ। माँ जी, ठंडा पानी तो है नहीं, पानी के नाम पर बस यही है घर पर, पी लीजिए। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। देख लिया माँ, मैं ना कहती थी। अब और देख, अब तू भाभी को बोल कि आंगन की लाइट जो बंद है उसे जला दे, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है, शाम का वक्त है। इसमें तो वो मना नहीं करेगी, क्योंकि ये तो सच ही है, बाहर तो अंधेरा हो ही रहा है। रुक बहू, ओ बहू, जरा आंगन की लाइट तो जला दे। रवि के आने का वक्त हो रहा है और बाहर अंधेरा है। बहू अंदर से ही बोल पड़ती है। अरे सासू माँ, कैसी बात कर रही हैं? उनकी कार की लाइट होती है ना, वैसे भी बिजली का बिल बहुत आता है, मुश्किल होता है। अब कौन उठकर लाइट जलाए, अंधेरा ही रहने दे। बेटी अंदर से भाभी की बात सुनकर हंसने लगती है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो तेरी कोई बात नहीं मानती है, देख लिया ना। हाँ हाँ, लग तो रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसे लाइन में लाना। अरे मैं भी सास हूँ, जब तक सह रही हूँ, ठीक है। जहाँ अपने में आ गई ना तो। अरे नहीं नहीं, बुढ़ापे के कुछ दिन बचे हैं, प्लीज कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे घर पर। तुम दोनों तो निकल जाओ यात्रा पर। अरे वाह, मैं क्यों जाऊं? मेरा घर है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो करते रहो एडजस्ट। क्या करें और। बहू, खाना लगा दे जरा। माँ जी, मैंने बना दिया है, दीदी को बोलो लगा देगी, मैं सो रही हूँ। मजा आ गया माँ तेरी हालत देखकर। कितना शौक था कि बहू से काम कराएगी।
हाँ हाँ, काम तो मैं अब भी करा लूं, देखना कल से तू। ना कोई क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। कल को जबान चलाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, काम भी पूरा करेगी और कोई क्लेश भी नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे माँ? अरे तेरी माँ हूँ मैं और उसकी सास, सब पता है मुझे। सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बेटी माता पिता को चाय देते हुए, हाँ माँ, तो क्या कमाल दिखाने वाली हो आज आप? बिना लड़ाई झगड़े के कैसे बहू से मन मर्जी काम कराओगी? क्या मैजिक करने वाली हो माँ? अरे वो सब बाद में बताऊंगी, पहले मैं जरा एक बिना चीनी की चाय और पी लूं। मैं बना देता हूँ। अरे ना बहू देगी। हाँ, तू बोल देगी और वो तुझे पूरी चीनी की कटोरी डालकर चाय पिला देगी। कोई ना माँ, मैं बना देती हूँ। अरे रुक तो। बेटे को ये कहकर सास बहू को आवाज लगाती है, बहू, अरे बहू, जरा चीनी वाली चाय तो देना। खूब चम्मच ही चम्मच चीनी डालना उसमें। बहू थोड़ी देर में फीकी चाय लेकर आती है। माँ जी, चीनी की एक बूंद नहीं है, ये बिना चीनी की चाय है, पीनी है तो पीजिए। बिना चीनी की चाय पाकर सास आसपास बेटी और पति को देखती है और फिर आज दोपहर के खाने में दाल खाना है। बहू, आज दिन में सब्जी बनाना, दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन ये क्या, दिन के खाने में सास के सामने आ जाती है दाल। ससुर और बेटी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे वो खाने से पहले खाने वाली दवाई थी ना, वो तो मैं खाना ही भूल गई। बहू, जरा कल से याद दिला देना। अब क्या था, सास का हर काम पूरा होता, बस सास उस काम को उल्टा करने को बोलती। ना घर में कोई लड़ाई ना झगड़ा। लग रहा है सासू माँ क्लेश के डर से मैं जो दे देती हूँ उसी में खुश रहना सीख गई है। ऐसी सासों को कैसे लाया जाता है लाइन पर, सब जानती हूँ मैं। अरे आज के जमाने की लड़की हूँ मैं।